औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में गुफ्तगू जारी है। इमाम मासूम हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को इमाम जवाद भी कहा जाता है, जो अरब दुनिया में इमाम जवाद के नाम से मशहूर हैं। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बक़िया इम्मा ताहिरीन की तरह हर उस चीज़ से वाकिफ़ थे जो एक इमाम मासूम को वाकिफ़ होना चाहिए, और ख़ुद मासूमीन ने यह फ़रमाया है, तुम लोग अपनी दलीलों को सुस्त न करो, कमज़ोर न करो। तुम जब हमें हुज्जत खुदा, इमाम मासूम और आलिम इल्म लदुन्नी मानते हो तो फिर किसी शक व शुबहे का शिकार न हुआ करो। और इसके लिए मुतअद्दिद वाक़यात तारीख़ की किताबों में, हदीस की किताबों में नक़ल हुए हैं। किताब मदीनतुल मआजिज़ सैयद हाशिम बहरैनी की वो अज़ीमुश्शान किताब है, जिसमें हर इमाम के वाक़यात मुअज्ज़ज़ात को समेटा गया है, जमा किया गया है। उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या ये है कि हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम का एक सहाबी इब्न हदीद नाम का अपने काफ़िले के साथ रवां दवां है। काफ़िला जाता है और रहज़नों ने आ कर के हमला कर दिया, और जितने भी उनके साथ इन सब के सब मोमिनीन थे, सब के सब या हज करने के लिए जा रहे थे या वापस आ रहे थे। बहरहाल मदीने के रास्ते में थे। इब्न हदीद जो इमाम के चाहने वाले हैं, इमाम की खिदमत में पहुँचते हैं और बयान करते हैं कि मौला, हम अपने सफ़र में सब के सब लुट गए, हमारे सारे अमवाल जितने भी हमारे पास सिक्के थे, पैसे थे, सब लूट लिए गए। इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक थैली सिक्कों से भरी हुई उनकी खिदमत में पेश करते हैं, उनको देते हैं इब्न हदीद को। वो जब ले करके अपने काफ़िले में जाते हैं तो चूँकि सब के सब चाहने वाले थे, सब के सब मोमिन थे, इसलिए इब्न हदीद उस थैली को वाक करते हैं, खोलते हैं और उसके बाद कहते हैं तो पैसा तो ज़्यादा है, लिहाजा हम ऐसा करते हैं, जिसका जितना पैसा ज़ाया हुआ है, जितना लूटा गया है, उसे उतना दिया जाए। अगर कुछ बचता है तो ठीक, नहीं बचता है तो जिस तक पहुंच जाए बेहतर है। रवायत कहती है, इब्न हदीद नक़ल करते हैं कि हमने जिसका जितना पैसा डाकुओं ने लिया था, जिसका जितना पैसा डाकुओं ने लूटा था, हमने उसी हिसाब से देना शुरू किया। किसी का 100 सिक्का, किसी का 200 सिक्का, किसी का 50 सिक्का। और जब हमने आखिरी फ़र्द को दिया तो वो उतना ही सिक्का था जितना हमसे लूटा गया था, यानी जितना पैसा लूटा गया था सबको वो सिक्के मिल गए इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से और उनकी इनायत से। तो देखा आपने कि इमाम मासूम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को पता है कि ये जो मोमिनीन सफ़र पे गए थे, कितने लोग थे, कितना इनका सिक्का ज़ाया हुआ है, चोरी हुआ है, डाकू ले गए हैं, और कितना उन्हें देना चाहिए। कि थैली जो आपने इब्न हदीद के हवाले की, वो इतने पैसों पर मुश्तमिल थे, इतने दिरहम व दीनार पर मुश्तमिल थी कि हर मोमिन का जो कुछ लूटा गया था वो उसे मिल गया। जी, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और चाहने वाला ख़ुद आकर के इमाम की खिदमत में आकर कहता है, मौला, मैं फ़लाँ इलाक़े का रहने वाला हूँ, मैं आपका दिलदादा हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, आपकी विलायत का इमामत का मुक़िर व मोतरिफ़ हूँ। मौला, मगर मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किलात पेश आती रही हैं। मेरा बाप जानता था कि मैं आपका चाहने वाला हूँ, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा पैसा होने के बावजूद, बाग उसके पास है जिसको उसने खूब सजा रखा है, उसके पास पैसा भी बहुत था, मर गया, मगर उसने सारी प्रॉपर्टी कहाँ छुपा दी है, पैसे कहाँ छुपा दिए हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। मैं अयालवार हूँ, मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, मैं परेशान हाल हूँ, आप मेरी परेशानी को दूर कीजिए। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे कुछ दिया नहीं, बल्कि एक रास्ता बताया। उसने मांगा नहीं था, उसने अपनी मुश्किल इमाम के सामने बयान की थी। तो इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जवान से कहा, उस शख्स से कहा कि देखो, तुम अगर अपने बाप से मिलना चाहते हो, वो दुनिया से रुखसत हो चुके, दफन हो गए, दुश्मन अहले बैत थे,
मगर इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम अपने बाप से ही पता करना चाहते हो कि तुम्हारा माल कहाँ है, यानी तुम्हारे बाप ने वो पैसा कहाँ दफन किया है, तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। नमाज इशा पढ़ने के बाद, यानी रात अच्छी खासी गुज़र जाने के बाद तुम जन्नतुल बकी चले जाना और वहाँ पर हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद भेजना। और कोई इबादत नहीं और कोई दुआ नहीं, सिर्फ़ सलवात पढ़ने के लिए इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि जिसके बाप ने अपना सारा माल कहीं दफन कर दिया था। और इमाम ने यह भी फरमाया कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे बाप ख्वाब में आएंगे और वो बतलाएंगे कि वो पैसा कहाँ उन्होंने छुपा रखा है। ऐसा ही हुआ। वो शख्स इमाम जवाद अलैहिस्सलाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक रात को नमाज इशा पढ़ने के बाद जन्नतुल बकी चला जाता है और जन्नतुल बकी में जा कर के वो खूब सलावात पढ़ता है, यहाँ तक कि उसको नींद आने लगती है। फिर वो वापस आता है, जब अपने घर पहुँचता है, अपने जहाँ उसे आराम करना होता है वहाँ पहुँचता है तो वो सो जाता है। जब सोता है तो उसके बाप ख्वाब में आते हैं और आकर के वो एतराफ़ करते हैं कि मैं जानता था कि तुम अहले बैत के चाहने वाले हो, लेकिन इन्नी अहवा बनी उमैया, मैं बनी उमैया का चाहने वाला, उनका मानने वाला था, उनको बरहक समझता था, लेकिन तुम हक़ पर थे, तुम्हारे इमाम बरहक हैं। सुनो, मैंने वो पैसा फ़ला बाग़ में फ़ला दरख्त के नीचे इस मकाम पर दफन किया है, जा कर के तुम उसको ले लेना। दूसरी रवायत में है कि उसने 150-250 सिक्के सोने के वहाँ पे दफन किए थे। दूसरी रवायत में कि 150 सिक्के थे जो उसने दफन किए थे। और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने जो उसको तरीक़ा बताया था सलवात पढ़ने का, और उसने जब ख्वाब में अपने बाप को देखा तो उसी बाग में पहुंचा जहां बाप ने बताया था, उस जगह को खोदा और वहां से वो सिक्के बरामद हुए। ख्वाब में बाप ने ये भी कहा था कि अगरचे मैं मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के इमामत का कायल नहीं था और बनी उमैया का दिलदादा था, लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि उसमें से 50 सिक्के, एक रवायत में यह है कि 500 सिक्के यानी 2500 दिरहम थे, 500 सिक्के इमाम की खिदमत में पेश कर देना, बकिया तुम्हारा। और इस तरीक़े से वो मोमिन बंदा अपने बाप के दफन किए हुए पैसे को पा जाता है और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करता है और इमाम के लिए जो उसके बाप ने बताया था वो इमाम की खिदमत में भी पेश कर देता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।